हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे सब? ऑल गुड, ग्रेट। तो बेटे आज हम जो आपका टॉपिक है उसे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके थे हम लोग। ठीक है, लाइक मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना, करंट का क्या रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, रुकावट होती है, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, रेजिस्टिविटी क्या होती है, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, राइट, पढ़ चुके थे ना। अब जो हमारा आएगा ना बेटे, टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना। अब टॉपिक ये तुम्हारा छोटा सा बचा हुआ, ठीक है ना, इसमें बस कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और तुम्हारा ये हीटिंग इफेक्ट्स है, ठीक है ना। देन कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे और भी हमारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत डिटेल में इसको पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे इस चैप्टर को और बोर्ड्स में आपका एक भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं हो सकता। ठीक है, देखो बेटे, तो हाँ, इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करते हैं बेटे। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज व्हाट? इलेक्ट्रिक पावर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट्स SI यूनिट इज वॉट। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्या पावर क्या होता है बेटे? रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, था ऐसा कुछ फॉर्मूला? सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि जो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हमारा होता है ना बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर, मतलब पावर कहते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। अब इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हुआ? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने बात की है कि कोई बल्ब है मेरा, ठीक है, इसके लिए वर्क क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? ये एक हमारा है बेटे कन्वर्जन डिवाइस। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ये वो डिवाइस है, बल्ब जो है, राइट, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करिए। तो इसके लिए वर्क क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, कहां देखा था हमने? कहां सुना था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना था ना हमने। तो वही चीज यहां पर होती है कि ये बल्ब जो है क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। कोई फैन है, फैन वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, राइट। तो इस तरीके से ये सब एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेज है, तो उनका वर्क क्या होता है? एनर्जी को कन्वर्ट करना, राइट। अब जैसे मैंने मान लो कि एक बल्ब मैंने ये ले लिया, ठीक है, एक बल्ब मैंने ले लिया, राइट। ओके, दो बल्ब है मेरे पास, ठीक है, ये मेरा मान लो लेट से मैं बोलूँ ये 100 वाट का है, ओके, ये मेरा 10 वाट का है, ठीक है। तो पता क्या चलेगा भाई? मैं दोनों को जलाऊंगा, ठीक है, इसमें ज्यादा रोशनी आएगी, इसमें कम रोशनी आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, ये कम एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये तो बात है। ये ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में, ये कम एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है लाइट एनर्जी में एज कम्पेयर टू दिस। तो कंपैरिजन में से कैसे करूंगा? ठीक है ना, वो कैसे करूंगा? देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको दोनों को मैंने टाइम टाइम इक्वल दिया पर सेकंड। अब पर सेकंड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है? दिस इज व्हाट? पावर, राइट। पर सेकंड में कितना एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है? कन्वर्ट का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। पर सेकंड में कितना एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट में कन्वर्ट कर पा रहा है, वही इसकी पावर होगी। अब जैसे दोनों को मैंने 1 1 सेकंड दिया, क्या दिया भाई? भेदभाव कुछ नहीं करना किसी के साथ, पार्शियलिटी नहीं करनी, दोनों को ही मैंने 1 1 सेकंड दिया, राइट। अब जैसे लेट से मैं अगर बात करूं कि इसने क्या किया, इसने जो है ना, देखो वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज होती है ना। हमने सुना था हम लोग, एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, उसे एनर्जी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब इसने जो एनर्जी कन्वर्ट करी, दैट इज कितना? लेट से मैं बोलूं 100 जूल एनर्जी कन्वर्ट करी। उतने ही टाइम में इसने कितनी एनर्जी ले ली, मतलब कितनी बिजली इसने ले ली? इसने 10 जूल एनर्जी कन्वर्ट कर पाया बस खाली, राइट। ठीक है ना। अब एनर्जी और वर्क वो एक ही चीज होती है, हमने 9th में सीखा था ये, है ना। तो यही जो एनर्जी है भाई, एनर्जी को भी जूल में नापते हैं, वर्क को भी जूल में नापते हैं, राइट। अब मैं अगर दोनों के से पावर निकालूंगा तो वर्क अपॉन टाइम अभी आएगा इसका फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन टाइम आपका आता है, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम करूँ तो 100 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, बोलो। इसकी पावर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटे? वर्क अपॉन टाइम तो कितना आ गया बेटे हमारा? 100, वो 10 डिवाइड बाई 1 आ गया, राइट। तो 1 सेकंड में ये 100 जूल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट में, राइट। तो उतने ही टाइम में ये सिर्फ 10 जूल को कन्वर्ट कर पा रहा है लाइट लाइट के अंदर, समझे। तो इसकी पावर मैं क्या बोलूंगा? ये हो जाएगी 100 वाट, और इसकी पावर क्या हो जाएगी मेरी? 10 वाट, ठीक है बेटे। अब क्योंकि ये कम एनर्जी कन्वर्ट कर पा रहा है छोटा बल्ब, तो इसकी रोशनी भी कम आएगी, समझे। तो ये इसकी पावर होती है। मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है आपका, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपका है, वो कितना वर्क कर रहा है, मतलब पर सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसका मतलब पर सेकंड में कोई भी कंपोनेंट कितना वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक पावर। देखो सिंपल जो रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका होता है ना बेटे, जो सिंपल जो रेट ऑफ डूइंग वर्क आपका होता है ना बेटे, उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल पावर कहते हैं, जो हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। बट इलेक्ट्रिकल वर्क जहां पर आ जाए तो उसमें इलेक्ट्रिकल वर्क आपका आ जाता है, तो वो अब इन केसेस में हम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमने देखा बेटे, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू का मतलब वर्क होता है, टाइम का मतलब टी होता है, तो पी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, राइट।
अब वर्क के सारे फॉर्मूले जो हैं उनको मैं यहां पुट करूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरे पावर के फॉर्मूले ड्राइव होते चले जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक बार नजर मान लेते हैं कि जो इस चैप्टर में हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारा क्या था इसके अंदर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं बेटे, चार्ज कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट कहते हैं, राइट। तो I इक्वल टू क्या होगा बेटे, क्यू बाई टी, पहला फॉर्मूला हमारे चैप्टर का था। यहां से हमारे दो फॉर्मूले निकलते हैं, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था बेटे, वोल्टेज का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर कॉलम ऑफ चार्ज, पर कॉलम ऑफ चार्ज को फ्लो कराने में, मतलब एक कॉलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, तो कितना वर्क करना, वर्क डन पर कॉलम ऑफ चार्ज, तो वो हमारा क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से W इक्वल टू V इंटू क्यू एक फॉर्मूला हमारा बनता था, राइट। और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या था बेटे, ये हमारा V इक्वल टू आई आर, ये क्या था हमारा ओम्स लॉ था। ठीक है ना, मतलब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, किसी भी सर्किट में जो फ्लो कर रहा होता है। ठीक है ना, वोल्टेज को आप बढ़ाओगे तो करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, वोल्टेज को कम करोगे तो करंट ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बेटे, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां से जैसे मेरा फॉर्मूला था, मेरा W इक्वल टू क्या था, मेरा V इंटू क्यू, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया था, बोलो बोलो बोलो। अब उसी को मैं यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, क्या पुट करूंगा, V इंटू क्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया, इस W के प्लेस पे डिवाइड बाई T कर दिया, राइट, क्योंकि W इक्वल टू क्या बेटे, मेरा V इंटू क्यू, राइट। तो यहां से मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया बेटे, पावर का फॉर्मूला बन गया मेरा एक, बोलो बोलो बोलो, राइट। अब जरा ध्यान दो, ये Q बाई टी क्या होता है, Q बाई टी क्या है, करंट होता है, बोलो I होता है, सुना था हमने। अब वो यहां पर याद आएगा, देखो इसको मैं V इंटू में Q अपॉन में T लिख सकता हूँ, राइट। तो ये Q अपॉन टी के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको I लिख सकता हूं, तो P इक्वल्स टू V इंटू आई, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की मुझे अगर पावर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वोल्टेज इंटू करंट कर देता हूं मैं। ठीक है बच्चों, ओके, तो कैसे करोगे, ये लिखोगे सिंस I इक्वल्स टू क्या होगा बेटे, मेरा Q डिवाइड बाई टी, तो ये मेरा क्या होगा, करंट हो गया। ओके, अब जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, इस V इक्वल्स टू क्या होता है बेटे, IR होता है, देखो ओम्स लॉ वो लिखा हुआ, बोलो सिंस V, ठीक है ना, यहां देखो V इक्वल्स टू बेटे मेरा क्या होता है, IR, इस V के प्लेस पर मैं क्या करूंगा, I इंटू R पुट कर दूंगा, और एक I मेरा ऑलरेडी है, समझे बच्चों। तो यहां से I इंटू आई क्या होगा बेटे, I स्क्वायर इंटू में R हो गया, तो ये मेरा एक फॉर्मूला पावर का ये बन जाता है। समझ आ रही है बात, ठीक है बच्चों। अब इसी फॉर्मूले में देखो जरा, यहां से एक फॉर्मूला हमारा बनता है, ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या बनता है बेटे, V बाई आर, एक फॉर्मूला मेरा यहां से बनता था करंट निकालने का, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस करके हम लोग करंट निकाला करते थे, राइट। तो मैं क्या करूंगा बेटे, इस V के प्लेस पर मैं क्या करूंगा, आई के प्लेस पर V बाई आर पुट कर दूंगा मैं, यहां से ये फॉर्मूला बना बेटे, देखो P इक्वल्स टू V इंटू में, इसको मैं V अपॉन आर लिख सकता हूं, बोलो सिंस I इक्वल्स टू V बाई आर, राइट। तो ये मेरा V इंटू वी क्या बन जाएगा बेटे, मेरा V स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो ये भी मेरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटे, पावर का फॉर्मूला मेरा यहां से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, तो ये सारे फॉर्मूले हमारे जो होते हैं पावर के बन जाते हैं। एक तो फॉर्मूला मेरा ये था, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया बच्चों, ठीक है ना, एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया बच्चों, एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस में तुम्हें क्या होगा, कोई भी तीन चीजें दे रखी है आपको, तो उसमें दो चीज गिवन रहेगी, एक आपसे पूछ लेगा, राइट। तो वो आपको गिवन कंडीशन लिखनी है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद हमारा आंसर इसमें से निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मैंने क्या बताया बेटे, एनर्जी और वर्क एक ही चीज होती है, पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम है। एक फॉर्मूला हमारा और होता है बेटे एवरेज पावर का, पावर बराबर हमारा एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन को भी पावर कहते हैं बेटे, ठीक है ना, E अपॉन टी। लो एनर्जी और वर्क एक ही बात तो है, तो एनर्जी कंज्यूम के मतलब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कोई बल्ब है वो कितनी एनर्जी खींच रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है, कितनी ले रहा है, अगर उसकी पावर गिवन हो तो निकाल सकते हैं हम। एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटे, पावर इनटू में टाइम बन जाएगा, बोलो बोलो, ठीक है। नाइन्थ में ये चीज हमने सीखी थी, बट 10th में भी सीख लेते हैं। अब एनर्जी जो है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इसको पढ़ोगे तो हमेशा खुश रहोगे, कोई न्यूमेरिकल तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, राइट। यहां देखो, अब एनर्जी आपकी जूल में होती है, कब, जब पावर मेरी होनी चाहिए वॉट में, और टाइम मेरा होता है किसमें, सेकंड में। जब टाइम पावर मेरी वॉट में होगी, टाइम मेरा सेकंड में होगा, तो एनर्जी मेरी जूल में आएगी, समझ आ रही है बात। बट अगर मेरा जो पावर है वो अगर मेरा हो बेटे किलोवाट में, किसमें, पावर मेरा अगर हो बेटे किलोवाट में, और टाइम मेरा हो किसमें, आवर में, तो एनर्जी की वैल्यू जो मिल जाएगी वो किलोवाट आवर आएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट कहते हैं, मतलब बड़ी यूनिट जो होती है एनर्जी की ना, इसे हम लोग कमर्शियल यूनिट कहा जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटे। ये जो यूनिट है ना बेटे, ये बड़ी यूनिट होती है, किलोवाट आवर जो KWH होता है ना, ये बड़ी यूनिट हमारी होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग जो है
निकाल सकते हैं। अब आपको क्या कर, आपको टाइम दे रखा होगा सेकंड में और पावर तुम्हें किलोवाट में दे रखी होगी, वही क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। एनर्जी आपसे पूछ लेंगे, वही क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको इस सिस्टम में लेना पड़ेगा। अगर एनर्जी आपको जूल में निकालनी है तो पावर मस्ट बी इन वॉट एंड टाइम मस्ट बी इन सेकंड्स। ठीक है बच्चों, और अगर आपको एनर्जी किलोवाट आवर में निकालनी है तो पावर मस्ट बी इन किलोवाट एंड टाइम मस्ट बी इन आवर। ठीक है ना, अगर आपको एक चीज सेकंड में रखी है, एक चीज किलोवाट में रखी है, तो आपको सेकंड को तो आवर में कन्वर्ट करो, अदरवाइज आप किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करो, उसके बाद फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसका, उसको हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। ठीक है, बाकी सबसे ज्यादा 90% चांसेस तुम्हारे इस वाले फॉर्मूले पर ऊपर क्वेश्चन बनने वाले हैं, और एक फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाते हैं। ठीक है, अब किलोवाट आवर में और जूल में एक रिलेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, ये हमने जरा देख लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक है किलोवाट आवर एंड जूल, किलोवाट आवर एंड जूल्स में तुम्हारा रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जरा ध्यान दे, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, ध्यान दो। अब देखो बेटे, एनर्जी क्या होता है बेटे, पी इंटू टी, बोलो बोलो, पी इंटू टी होता है, ये पढ़ा हमने, राइट। अब 1 किलोवाट आवर अगर हमारी एनर्जी है तो उसका मतलब पावर इज 1 किलोवाट एंड टाइम इज व्हाट, 1 आवर। बोलो बोलो, सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है, राइट। अब देखो ध्यान दो, इस किलोवाट आवर को बुरा ना मानो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 वॉट लिख सकता हूँ। बोलो बोलो, राइट। और 1 आवर को मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूँ, क्योंकि एक घंटे में 3600 सेकंड्स होता है। ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, पता है क्या, सर को नहीं पता था, कोई बात नहीं, ध्यान देखो। ठीक है, तो ये 1 किलोवाट आवर हमारा ये इसके इक्वल आ गया। बोलो 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 बच्चों, राइट। अब इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमारा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट इंटू सेकेंड आ जाएगा। बोलो, राइट। अब बेटा वॉट इंटू सेकेंड क्या होता है, वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल, राइट। तो यहां से हम क्या है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, ये हमारा ये बन जाता है। तो 1 किलोवाट आवर जो होता है वो इक्वल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बट सर आप, हम तो यहाँ पे 36 इंटू 10⁵ लिख सकते थे, हाँ लिख सकते थे, तो क्यों लिखा आपने, अच्छा लग रहा देखने में, बस वही है। पॉइंट को मैं हटाऊंगा, एक जीरो नीचे आएगी, एक जीरो हट जाएगी, तो तुम्हारा क्या होगा 10⁵ ही तो आएगा। ऐसे याद रखते 3.6 10⁶ 3.6 10⁶, तो ये याद रहता है। ठीक है ना बेटे, याद रखने के लिए चीज है। एक सेकंड जरा होल्ड करना, इसके अंदर ये 3.6 10⁶ है ना, इतना आ गया वॉट सेकंड। अब वॉट इंटू सेकंड को मैं क्या लिखता हूँ बेटे, जूल लिखता हूँ। तो यहां से देखो जरा, मैं यहां से ऊपर लिख रहा हूँ, यहां देखो जरा। तो बेटे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶, इसको मैं जूल लिख दूं। वॉट इंटू सेकंड मेरा क्या होता है बेटे, यहाँ देखो वॉट इंटू सेकंड मेरा जूल होता है, राइट। तो इसका मतलब, अब सर आपने 36 इंटू 10⁵ क्यों नहीं लिखा बेटे, बस अच्छा लग रहा था मेरे को देखने में, इससे लिख दिया मैंने। ठीक है, कैसे, क्योंकि पॉइंट हटाऊंगा मैं तो यहाँ पर फिर से 5 आ जाएगा, है ना, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। तो 0.6 10⁶ ये याद रहता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में इतना जूल होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो, एनर्जी किलोवाट आवर में दे रखी है, जूल में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करेंगे 3.6 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल, आपसे पूछे सर 2 किलोवाट आवर में कितने जूल हो जाएंगे, तो 2 किलोवाट आवर में कितना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल, 2 किलोवाट आवर में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 किलोवाट आवर में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है बेटे, समझ आया। अब कुछ क्वेश्चन हम उसको देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहां से मेरी वीडियो देख लो बताना जरूर, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटे, ओके, पढ़ते रहिए, थैंक यू। इसके ऊपर, ठीक है ना, पावर के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद हम हीटिंग इफेक्ट्स पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग हीटिंग इफेक्ट्स पे चलेंगे, पावर के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटे, तो जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बेटे इसके अंदर कि क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ठीक, 4 एम्पियर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द फिलामेंट ऑफ बल्ब कनेक्टेड विद 12 वोल्ट सोर्स। ठीक है, 4 एम्पियर का जो करंट है वो एक बल्ब से फ्लो हो रहा है, तो मेरा करंट, पहले गिवन कंडीशन लूंगा, हाँ हाँ वही 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 वही, क्या करंट कितना गिवन है मुझे बेटा 4 एम्पियर। ठीक है, एक बल्ब से 4 एम्पियर करंट मेरा फ्लो हो रहा है, और वो बल्ब जो है कितने वोल्ट सोर्स है, 12 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट है। ठीक है, ये मेरी वोल्टेज हो गई। ठीक है, मुझे निकालने क्या बेटे, पावर निकालनी है, और साथ में क्या निकालना, रेजिस्टेंस निकालना, राइट, पावर एंड रेजिस्टेंस। तो पावर कैसे निकालूंगा, देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, P इक्वल्स टू V इंटू आई। बोलो, सिंपल सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, तो पावर कैसे निकालना बेटे, V इंटू आई। तो कितना आ गया, V कितना है मेरा 12, और आई कितना है मेरा 4, कितना आ गया 48 वॉट। सिंपल, समझ आया। ठीक है ना, P इक्वल टू V इंटू आई, बस सिंपल आप फॉर्मूला यूज करोगे और आपको आंसर निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं बेटे, इतने क्वेश्चन इजी आने हैं इसके अंदर। ठीक है बेटे, आगे बढ़े।
अब तुम्हें मान लो रेजिस्टेंस निकालना है, तो सर मेरे पास जो पावर तो मेरे पास आई गई है, तो रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाए? अब देखो रेजिस्टेंस कैसे निकालता है, आर का फॉर्मूला सिंपल, आप यहां से लगा सकते हो, आर इक्वल टू क्या, वी अपॉन आई, यही तो है, वी अपन आई भी तो है उसका, तो वी बाई आई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, निकाल सकते हो। या इसमें से कैसे निकाल लोगे, यहाँ से निकाल लो, पी इक्वल टू आई स्क्वायर होता, यहाँ देखो पावर का फॉर्मूला कर रहे हो ना, पी इक्वल टू, कहीं से भी कान पकड़ो आंसर सेम है, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट, आई स्क्वायर आर, राइट। पावर कितनी है बेटे मेरे, 48, राइट। और आई मेरा जो है कितना है, आई मेरा 4 एम्पियर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर हो गया, राइट, इनटू में आर हो गया, तो कितना आ गया, 48 अपॉन में 16 इक्वल टू आर कितना आया मेरा, 16 3, ठीक है, तो ये 3 ओम आ गया मेरा रेजिस्टेंस, सिंपल 3 ओम आ गया रेजिस्टेंस मेरा, राइट। तो सर लेकिन रेजिस्टेंस से आप अलग अलग फॉर्मूला बता रहे हो, भाई मैं तो ऐसे निकालूंगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई करूंगा, हाँ वैसे कर लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओम्स लॉ से निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, देखो यहाँ देखो, वी कितना है 12, 12 पुट किया, आई कितना 4, 4 पुट किया मैंने, क्या आंसर आया 4 3 ओम ही आया, बोलो सेम ही आंसर है, कहीं से भी कान पकड़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, कान ही पकड़े जाएंगे, ठीक है ना, कहीं से भी फॉर्मूला लगा लो, जो मन करे वो फॉर्म लगा, पूरे चैप्टर के अंदर आंसर कभी गलत नहीं आ सकता, बस आपकी अप्रोच करेक्ट होनी चाहिए, सही रास्ते पे चलोगे तो सही जगह पहुंचोगे, ओके, कहीं से भी निकाल लो, अब आंसर सेम ही आपका आना है, ठीक है बेटे। एक क्वेश्चन इस पर भी और देखते हैं, ठीक है, ओके। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं इसके ऊपर, पावर के ऊपर, सी ध्यान दो इसमें क्या है, ए रेफ्रिजरेटर ऑफ 3.6 वाट, ऐसा कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर भी है, आपका जरा देखना, ठीक है ना, पावर का जो यहाँ पे दिया हुआ ना उसके अंदर एक एग्जांपल है इसके अंदर, तो मैंने कुछ उसके जैसे एग्जांपल इसका आपको बनाया, उसको जरा देखो, इसके इसे कर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी इस कॉन्सेप्ट में आ जाएगी, ठीक है बेटे। सी ए रेफ्रिजरेटर ऑफ 3.6 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, ठीक है ना, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन 30 डेज, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर यूनिट और किलोवाट आवर। देखो एक चीज मैं तुम बता दो बेटे, किलोवाट आवर ना, किलोवाट आवर इसको यूनिट कहते हैं, घरों में जो हमारा आता है ना बिल, कहते हैं 500 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है, ऐसे है वैसे है, राइट, तो यूनिट का मतलब किलोवाट आवर ही हमारा होता है, ठीक है ना। तो अगर उसे 3 रुपए एक यूनिट पर देने पड़ रहे हैं, तो 30 दिन में उसे कितना बिल देना पड़ेगा, तो मतलब बिल जो आता है वो किस चीज का आता है, जो आप बिजली यूज करते हो उसका तो बिल आता है, राइट। इसका मतलब कितनी बिजली ये 30 दिन में फ्रिज ले लेगा, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम कर लेगा, पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा, राइट, ध्यान दो जरा। तो यहां पर मुझे दे रखा है 36 वाट का रेफ्रिजरेटर है, मतलब पावर मुझे दे रखी है कितनी, 3.6 वाट दे रखी है, राइट, समझे ना, और ये यूज कर रहा है कितना, 8 घंटे चल रहा है एक दिन में, समझ रही है, 8 घंटे चल रहा है। अब टाइम आवर में, पावर मेरी वॉट में है, वही बात हो गई, देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, टाइम मेरा आवर में, पावर मेरी वॉट में है, तो पावर मेरी किस में होनी चाहिए, किलोवाट में होनी चाहिए, भाई टाइम आवर में पावर वॉट में नहीं चलेगा, या तो टाइम सेकंड में हो, अब मैं 8 आवर्स को या तो मैं सेकंड में कन्वर्ट करूं तो चलेगा, ठीक है ना, या फिर मैं क्या करूं, वॉट को किलोवाट में चेंज कर दूं, तो मैं किलोवाट में चेंज कर देता हूं, इजी है ना। देखो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते, तो किलोवाट और वॉट को किलोवाट में चेंज करने के लिए मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3.6 को डिवाइड करता हूँ मैं 1000 से, ठीक है बेटे, 1000 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मेरा वॉट में, सॉरी किलोवाट में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पॉइंट मैंने हटाया तो ये आ गया, तो ये मेरा आ गया 36 इंटू 10⁻⁻⁴ आ गया किलोवाट, ठीक है बेटे, अभी इतना मेरा आंसर आ गया, ओके चलो ठीक है। अब जरा देखेंगे 8 आवर्स तक ये चल रहा है, तो मैंने अगर देखा, मैं अगर निकालना चाहूँ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, एनर्जी एक दिन में, मतलब एक दिन में ये फ्रिज जो है वो कितनी एनर्जी ले लेगा, अगर 8 घंटे चलता है तो कितनी एनर्जी ले लेगा, राइट। तो मैं निकालूंगा यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, ठीक है बेटे, 1 डे में ये कितनी एनर्जी लेगा, तो एनर्जी जो है, ठीक है, वो मुझे निकालना पड़ेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, क्या होता है बेटे फॉर्मूला, एनर्जी फॉर्मूला पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी, बोलो बोलो, पी इंटू टी, ठीक है। तो कितनी पावर है इसकी बेटे, कितनी है, इतनी 36 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना है मेरा 8 आवर्स, बोलो कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। तो ये मेरा आ गया 8 6 8, ठीक है, 288 10⁻⁻⁴ यूनिट्स, मतलब इतनी यूनिट्स ले लेगा, ठीक है ना, 288 मतलब 0.288 समथिंग यूनिट्स ये हमारी ले लेगा, जिसको चलो छोड़ो, ठीक है, इतनी यूनिट्स से एक दिन में ले लेगा, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे में इतनी यूनिट से ले लेगा, राइट। अब मैं उसके बाद देखूंगा कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, अब 30 दिन में अगर कितनी एनर्जी ले लेगा, भाई मैं 30 दिन का बिल निकालना है ना,
तो फ्रिज को 30 दिन तक 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे 30 दिन तक चलाया जा रहा है, तो एक दिन में ये इतना यूनिट्स लेगा, 30 दिन में कितने लेगा, ठीक है बेटे। तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 30 इंटू 288 इंटू 10 की पावर -4, बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हारी 30 दिन की आ गई। तो 30 दिन में कितनी यूनिट, मतलब 30 दिन में कितनी एनर्जी ये ले लेगा, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब एक यूनिट पर 3 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इतनी यूनिट पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा जो बिल आएगा, बिल अमाउंट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इस पूरे को मैं इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये मेरी यूनिट्स आई है ना बेटा निकल करके, बोलो बोलो, ये मेरी पूरी यूनिट्स आई है निकल करके, तो इनको मैं सब पूरी नंबर ऑफ यूनिट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक यूनिट पर मुझे इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इतने यूनिट पर कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक यूनिट 3 रुपए की है, तो इतनी यूनिट कितने रुपए होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको सॉल्व कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आ रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम ऐसा मानते हैं कि आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया था, तो कैलकुलेशन टफ आ रही है थोड़ी, ठीक है, बट आप जब करोगे क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो बहुत ही इजी कैलकुलेशन वाला आएगा, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट लगाने आ गए हैं कि पावर को हम किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे इनके पावर के फॉर्मूले लगाते हैं हम लोग, कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं। बट ये फॉर्मूले देखो, इन फॉर्मूले को रटना मत, इनको ड्राइव करना सीखो। अगर सारे चैप्टर के फॉर्मूले तुम्हें याद है तो ये आराम से ड्राइव होता है, बस वर्क डन अपॉन टाइम करो, बाद में सारे क्वेश्चंस अपने आप ड्राइव होते चले जाते हैं फॉर्मूले, ठीक है। अदरवाइज रटने का ऑप्शन है, अगर रट सकते हो रटो से कोई बात नहीं, ठीक है बेटे। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कहाँ से वीडियो देख रहे हो बेटे बताना जरूर मुझे, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।